नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला सुपर टेट हो या सी टेट पेपर 2 हो या यूपी टेट पेपर सेकंड जिसमें हिस्ट्री आती हो, उससे संबंधित ये प्रश्नों की श्रृंखला है। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलते शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? तो जो वो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने शरीर का त्याग किया था अंतिम समय में, वो श्रवण बेलगोला में किया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो बंगाल को जो मुगल साम्राज्य से पृथक करने वाला था वो था मुर्शीद कुली खां। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो जो विधवा पुनर्विवाह कानून था ये बना था 1856 में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसी के जस्ट अगले वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन की नीति को आगे बढ़ाया था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो चला था 7 वर्षों तक। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आर्य जो है भारत में कहां से आए थे? तो जो आर्य आए थे वो आए थे मध्य एशिया यानी कि केंद्रीय एशिया से। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है आर्यों की, तो बता दें आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? तो जो रामायण और महाभारत की रचना हुई है ये हुई थी वैदिक अवधि में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्वेद संहिता के नाम से जानते हैं। और महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त साम्राज्य था इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त। आप याद रखिएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ना दिखे तो अब आप चंद्रगुप्त, तो गुप्त वंश का ही था, लेकिन अगर सबसे पहले बात की जाए तो वो था श्रीगुप्त। वो है नहीं तो चंद्रगुप्त मारिएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी फॉर बॉम्बे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो जो पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी अकबर और हेमू की सेना के बीच, जिसमें बैगम खान जो है अकबर की तरफ से था और हेमू यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो जो मोहम्मद गोरी था ये अफगानिस्तान का शासक था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो जो मस्तानी थी ये बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो जो बिहार था इसको सबसे पहले चंगेज खान ने जीता था। नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो स्थापित किया था सूरत में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। नोट डाउन रखिएगा, गुजरात में पड़ता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो जो पहली सहायक संधि थी वो थी निजाम की। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो कर्नाटक संगीत के पितामह थे
वो कहा जाता था पुरंदरदास को। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ बिल्डर शाहजहां को, जो कि विशिष्ट प्रकार की इमारतें का सुंदरीकरण करवाया था, इसीलिए शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगरा का ताजमहल हो जो कि सुशोभित हो रहा है 7वें अजूबे में, उसको शाहजहां ने ही निर्माणाधीन करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नोट डाउन रखिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था? तो जो कुचिपुड़ी था ये आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो जो चित्रकला थी, गांधार शैली था, उसका जो सूत्रपात था वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो जो ताजमहल को तैयार करने वाला वास्तुकार था वो था उस्ताद ईसा अल्लाह खां, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उस्ताद ईसा अल्लाह खां ने ताजमहल की डिजाइन को तैयार किया था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो जो अगला अवतार गौतम बुद्ध का माना जाता है वो कल्कि अवतार को माना जाता है कि आगे जो है कल्कि अवतार में भगवान बुद्ध का जन्म होगा। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो जो फतेहपुर सीकरी में, ताजमहल के बगल में फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था अकबर ने, वो था पंचमहल। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो जो लौह स्तंभ है ये बनवाया था स्कंदगुप्त ने। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो जो इबादत खाना था इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी तो रजिया बेगम, जो है रजिया बेगम सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। टीपू सुल्तान कहां सा शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था महमूद बिन कासिम, जिन्हें 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी, ये भी आप याद नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किसके समाधि के कारण लांदेड़ गुरुद्वारा सिखों को द्वारा पवित्र माना जाता था? तो जो माना जाता है ये माना जाता था गुरु अर्जुन देव की। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो जो विख्यात सोमनाथ का मंदिर है इसको जो नष्ट करने का श्रेय था वो जाता है मोहम्मद गोरी को। 1025 से 1026 ईसा में इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना स्मारक है? तो जो सबसे पुराना स्मारक था वो था अजंता और एलोरा की गुफाएं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जो चंदेल वंश के शासकों ने निर्माणाधीन करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि भोलेनाथ की पूजा करते थे। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो ग्रंथ था वो था बौद्धों का। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 ईस्वी में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो जो मुगल साम्राज्य की लड़ाई थी वो 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध था उसी से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। आप याद रखिएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुगल वंश की भारत में स्थापना कब हुई? तो 1526, अभी आपको बता चुका हूं, पानीपत का पहला युद्ध। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जो प्लासी है इसका युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बक्सर था इसका युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो पेशवा जो है अष्ट प्रधान होते थे, उसमें जो पेशवा होता था वो एक तरीके का मुख्यमंत्री होता था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो जो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो जो वियना सम्मेलन हुआ था यह हुआ था 1915 में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को हम यूरोप का मरीज कह देते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये थे आज के लगभग 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे दोस्त? इसके आगे के और 50 क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में जरूर कराएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।